हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज की रेसिपी है कई परतों वाली क्रिस्पी करारी मीठी वर्की पूरी या चोंगे की। ये रेसिपी क्रिस्पी होने के साथ साथ बेहद स्वादिष्ट, लाजवाब और यमी होता है और इसे बनाना बिल्कुल आसान और सिंपल है। बस स्टेप बाय स्टेप मेरी बताई हुई रेसिपी को फॉलो करें और फटाफट अपने घर पे इस रेसिपी को बना डालें। इस रेसिपी को होली, दिवाली या फिर आप मुहर्रम, रोजा किसी में भी बनाइए, सबको खूब पसंद आएगी। तो चलिए झटपट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम डो बना लेते हैं। तो डो बनाने के लिए मैंने 2 कप इस कप से माप करके मैदा लिया है। मैदा के जगह आप आटा भी ले सकते हैं, गेहूं का आटा। और इसमें मैं घी का मोयन दे रही हूँ। घी के जगह आप कोई भी कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं या बटर को भी पिघला करके डाल सकते हैं। ऑयल, देसी घी या बटर जो भी डालेंगे आप 6 चम्मच डालिएगा 2 कप आटे के लिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। इसमें मैं कुछ भी अलग से नहीं डाल रही हूँ, बस आटा और घी डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब थोड़े से आटे को लेकर के मैं हाथ में आपको इकट्ठा करके दिखा रही हूँ। इकट्ठा हो रहा है और तब तक ये इकट्ठा रह रहा है जब तक मैं प्रेशर देके तोड़ नहीं रही हूँ। मतलब कि हमारा मोयन देना अच्छी तरह से हो चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए और अब एक सेमी टाइट डो बना करके रेडी कीजिए। सेमी टाइट इसलिए कि बाद में जब आप ढक करके रखेंगे ना तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी आप सेमी टाइट ही डो बनाइए। डो हमारा बन चुका है और अब इसे हम ढक देंगे और ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। जब तक ये डो सेट होता है चलिए साटा बना लेते हैं। तो हमने लिया है कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें हम देसी घी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं या मक्खन भी डाल सकते हैं। तो मैं 2 से 2.5 चम्मच के करीब देसी घी इसमें डाल देती हूँ और इसे अब अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा, कम से कम 1 से 2 मिनट तक। एक क्रीमी टेक्सचर आ जाए तब आप इसको मिक्स करना छोड़िएगा। ये देखिए अब ये क्रीमी टेक्सचर आ गया, मतलब साटा रेडी हो गया। इसे हम साइड में रखते हैं। चलिए फटाफट चाशनी बना लेते हैं। तो इसके लिए आधा कप मैंने ले लिया है शुगर एक पैन में और आधा कप ही हम पानी डाल देते हैं। दोनों का रेशियो 1:1 होना चाहिए। और जब इसमें एक उबाल आ जाए, अच्छी तरह से शक्कर घुलने लगे, तब इसमें हम कुछ केसर के धागे या स्ट्रेन डाल देंगे। इससे कलर बहुत बढ़िया आ जाता है। अगर आप केसर का स्ट्रेन नहीं डालना चाहते तो 1 ड्रॉप आप फूड कलर पीला वाला डाल दीजिएगा। ये मैंने आधा चम्मच के करीब नारियल का बुरादा डाला है। इससे बहुत अच्छा टेक्सचर भी आता है और बहुत अच्छा लगता है। अब 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। जब 3-4 मिनट हो जाए तो देखिए इस तरह से हाथों में लेकर के टच करके देखिएगा। अगर ये थोड़ी चिपचिपी है, जैसे मधु होती है ना, बिल्कुल वैसी है, मतलब चाशनी बन चुकी है। चाशनी बन चुकी है तो थोड़े से नींबू के रस डाल देते हैं 3-4 बूंद। बस इससे चाशनी जो है जमेगी नहीं, बिल्कुल पतली बनी रहेगी। चाशनी बन चुकी है तो इसे एक साइड में रखते हैं। चलिए अब डो को चेक कर लेते हैं। तो देख करके तो लग रहा है कि काफी सॉफ्ट हो चुका है। हाँ, बहुत सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे आप ले लीजिए चकले पे या जिस पे आपको बनाना हो, जिस प्लेटफॉर्म पे, उस पे ले लीजिए और इस तरह से थोड़ा लंबा कर लीजिए। फिर इसमें से छोटे छोटे आप लोई कट कर लीजिए, जिसे बाद में आप पेड़ा बना लीजिएगा। लेकिन पहले स्टार्टिंग में सारा डिवाइड कर लीजिए। मैंने इसमें से करीब करीब 8 हिस्से निकाले हैं, यानी 8 परत वाली हमारी पूरी बन करके रेडी होगी। बाकी को हटा देते हैं और एक पूरी का लोई ले लेते हैं। तो इस तरह से दबा करके पेड़ा बना लेते हैं। फिर थोड़ा सा सूखा मैदा से अच्छी तरह से लपेट लेते हैं और फिर इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। हमें बिल्कुल पतली सी रोटी बना करके रेडी करना है। अगर आपको लगे तो बीच में आप फिर से सूखा मैदा या आटा अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी तरह से रोटी बेल करके बड़ा करिएगा। मैदा के जगह आप तेल का भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी तरह से रोटी बेल जाएगी। और ये देखिए एक बड़ी सी रोटी हमारी बन करके अब रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी पतली बनी है। ये देखिए बिल्कुल पतली, बिल्कुल आर पार दिख रहा है, ऐसा रोटी बनाया है मैंने। तो अब इसे मैं एक ट्रे में रख देती हूँ और इसी तरह से मैं कम से कम 7 रोटी और बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने 7 रोटी यहाँ बनाया है और एक और रोटी बनाया है नीचे के साइड में, मैं दिखा रही हूँ। ये 8वां रोटी है। तो मैंने कुल टोटल 8 रोटी बना करके रेडी किया है। अब मैं एक रोटी ले लूंगी और इसके ऊपर मैं जो मैंने साटा बना करके रेडी किया था ना,
उसमें से थोड़ा सा ले लूंगी और अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर अप्लाई कर दूंगी और फिर उसके ऊपर एक और रोटी रख दूंगी, फिर उसके ऊपर अप्लाई करूंगी इस आटा को और इसी तरह करके हम 8 रोटी के ऊपर साटा अप्लाई करके रेडी करेंगे। ये देखिए मैंने 8 रोटी पे अच्छी तरह से साटा अप्लाई कर लिया है। 8 रोटी अगर आपको लगे साइज थोड़ा सा छोटा हो रहा है या ज़्यादा मोटा हो रहा है तो थोड़ा बेल करके बड़ा कर लीजिएगा। अब इस तरह से किनारे से आप मोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा टाइट आप मोड़िएगा और सारी रोटियों को एक साथ मोड़ करके रेडी कीजिए। और ये देखिए एक लंबा सा हमारे पास रोल बन गया है। इस रोल को हम थोड़ा सा पतला और करेंगे, तो इस तरह से आप हाथों पे बेल करके मतलब हाथों से ही घुमा घुमा कर आगे पीछे करके मैंने बड़ा कर लिया है। और अब मैं ये धागा ले रही हूँ। वैसे तो आप चक्कू से भी कट कर सकते हैं, लेकिन चक्कू से थोड़ा सा ये चिपटा हो जाता है। धागे से बिल्कुल परफेक्ट बनता है, एकदम से डिजाइन खराब नहीं होती। तो इस तरह से धागा लीजिए और क्रॉस कर लीजिए और आधा आधा इंच के ऊपर आप इस तरह से क्रॉस करके एक पेड़ा देखिए बन चुका है। अब दूसरे के लिए इसके लिए नीचे धागा रखिए और फिर देखिए इस तरह से ला करके धागा को क्रॉस में करके थोड़ा सा खींच दीजिए। बस ये दूसरा भी हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरह से सारे पेड़े हम तैयार कर लेंगे और फिर इसमें से कोई एक पेड़ा ले लेंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा चपटा इसे कर लेंगे तो चपटा करके इसे थोड़ा सा बड़ा बेल लीजिए। बहुत बड़ा नहीं बेलना है आपको, थोड़ा सा बड़ा, मतलब एक पूरी होती है ना नॉर्मल, उतनी बड़ी आपको बना करके रेडी करना है। इसी तरह से मैंने ढेर सारी यानी 7 पुड़ियाँ बना ली है। बाकी पुड़ियाँ भी मैं इसी तरह से बना करके रेडी करूंगी। सारी पुड़ियाँ बन जाए तो चलिए तल भी लेंगे। कुकिंग ऑयल को मैंने पहले ही गरम कर लिया था मीडियम फ्लेम पे और अब एक एक करके हम कुछ वर्की पूड़ी को इसमें डाल देते हैं। तो एक बार में जितना बड़ा आपका कढ़ाई हो या जितना ऑयल आपने लिया है उसके हिसाब से डालिएगा। और जब देखिए एक साइड का सिक जाए और ऊपर इस तरह से तैरते हुए आ जाए ना, तो आप इसे धीरे से पलट दीजिएगा और अलट पलट करके हमें दोनों साइड में गोल्डन होने तक पकाना है। और फ्लेम को लो या मीडियम ही रखिएगा। मीडियम फ्लेम पे ही इसे गोल्डन होने तक अच्छी तरह से सेकना है। और जब ये अच्छी तरह से सिक जाएगा तो इसकी जो परतें हैं बहुत अच्छी तरह से विजिबल हो जाएंगे, यानी दिखने लगेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से अब ये गोल्डन कलर आ गया है ना, तो अब इस तरह से आप निकाल लीजिए किसी पलटे में और थोड़ी देर रुकिएगा, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा वो नीचे टपक करके गिर जाएगा। ये देखिए कितनी बढ़िया से परतें दिख रही हैं, एक एक परतें आराम से दिख रही है, बहुत विजिबल है। इसी तरह से थोड़ा देर रखने के बाद अब हम इसे डालने वाले हैं शुगर सिरप में, जो कि पहले ही बना के रखा था। अगर ये ज्यादा ठंडा हो गया हो तो थोड़ा हल्का गर्म कर लीजिएगा और एक एक डालिएगा एक बार में, एक साथ ज्यादा मत डालिएगा। और डालने के बाद चम्मच के हेल्प से इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से आप शुगर सिरप को डाल दीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से। और दोनों साइड जब भीग जाए तो एक एक करके निकाल लीजिए। और इसी तरह से बाकी सारे को भी मैं शुगर सिरप में डालूंगी और निकाल करके रेडी करूंगी। फिर चलते हैं सर्विंग के लिए। ये लीजिए क्रिस्पी करारी 8 परतों वाली वर्की पूड़ी बन करके बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। इसे आप किसी फेस्टिवल, शादी, ब्याह या पार्टी में बनाएं, सबको खूब पसंद आएगा। पास से इसका लुक, कलर और टेक्सचर देखिए, सब बहुत बढ़िया और टेम्पटिंग है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें और भर भर के कमेंट्स भी किया कीजिए। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।